चलो आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, now journalize the following transaction in Katrak's books. ठीक है, the Katrak acceptance to Basu for 2500, discharge by cash print of 1000 and new bill for the balance plus rupees 50 interest. आप सिर्फ कतरक की एंट्री फोकस करिएगा, मैंने एक्स्ट्रा एंट्रियां भी की होंगी, आप सिर्फ कतरक की एंट्री फोकस करिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु for rupees 2500, discharge by cash print of 1000 and new bill balance of 50 interest. अब पहले क्या गुड्स सेंट, मतलब हम क्या एज्यूम करेंगे कि कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु, मतलब कतरक ने माल खरीदा होगा तो ही तो उसने एक्सेप्टेंस दिया होगा, सही है कि नहीं? कतरक ने माल खरीदा होगा तो ही तो एक्सेप्टेंस दिया होगा। तब ये एंट्री क्या होगी? पहले इसने माल खरीदा होगा 2500 का, तो इसकी किताब में एंट्री हुई कतरक टू सेल्स, इसकी किताब में एंट्री हुई परचेज टू बासु, बाकी किताब में परचेज टू बासु हुई होगी, बराबर ना? एनी डाउट्स? चलिए नेक्स्ट, ये एंट्री हुई होगी। फिर क्या हुआ? इसने बिल भेजा, बिल साइन करके दिया होगा इसने, इस किताब में एंट्री होगा बिल रिसीवेबल टू कतरक बराबर, और बासु टू बिल्स पेबल, ये एंट्री हुई होगी। फिर क्या हुआ? आसो एंट ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट को पैसा मांगा, इसने क्या किया? 1000 रुपए चुका दिए और बाकी का नया बिल 1550 का बना लिया ब्याज के साथ। करेक्ट, वही बोला है ना? तो एंट्री क्या होगी? इसने ड्यू डेट को पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट कितना किया? 1000 रुपए। अब इसकी किताब में एंट्री क्या थी? इसकी किताब में बोले तो पैसे बिल्स पेबल खड़ा था, इस तरह बिल्स पेबल खड़ा था कि चुकाना बाकी है, तो बिल्स पेबल की एंट्री का बिल्स पेबल नया बना, इसको नया बिल बना मिला 1550 रुपए का बराबर, कैश मिला 1000 रुपए का, सामने बिल गया 2500 रुपए का जो अपना डेबिट था ऑलरेडी, तो बिल तो गया 2500 रुपए का, सामने मिलने वाले बिल 1550 का और कैश मिला 1000 का, और ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो ब्याज के हैं। कोई परेशानी इसमें किसी को? बेटा जॉइंट एंट्री की है बेटा, कोई परेशानी इसमें? एनी डाउट्स? तो पहली एंट्री क्या देखो, आपको नया बिल मिला 1550 का, आपको कैश मिला 1000 रुपए का, आपका ब्याज चढ़ा 50 रुपए का, ये आपकी इनकम है बिकॉज आपको ब्याज मिलने वाला है, और पुराना बिल जो 2500 रुपए का ऊपर डेबिट था वो क्रेडिट हो गया। देखो बिल 2500 रुपए का गया, बिल डेबिट था 2500 रुपए का, आपका 2500 डेबिट था, वो क्रेडिट होके निकल गया, सामने आपको 1550 का नया बिल बना, कैश आपको मिला 1000 रुपए का, और जो 50 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा चढ़े वो इंटरेस्ट के हैं। कोई परेशानी इसमें किसी को? नो। नेक्स्ट आते हैं, तो इसकी किताब में एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल चुकाना है 2500 रुपए का, ब्याज देना है 50 रुपए का बिकॉज लेट चुका रहे हैं, दूसरा बिल बनवा रहे हैं, तो हमने कैश में 1000 रुपए इसने दिए और नया बिल इसने एक्सेप्ट किया 1550 का। कोई परेशानी इसके अंदर? एंट्री वही है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। तो पहली दो एंट्रियां मैंने आपको समझाने के लिए की हैं। एनी डाउट्स? लास्ट की दो ही करनी है, आपको लास्ट की एक ही करनी है वाली, पहली दो एंट्री मैंने आपको सब समझाने के लिए की, कैसा हुआ होगा। एनी डाउट्स? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000 which was endorsed to Katrak to Mehta was dishonored and Mehta paid 20 noting charge, bill withdrawn against check। ये वही चीज यहां बोली, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, गुप्ता एक्सेप्टेंस, गुप्ता ने एक्सेप्ट किया था बासु का, बासु का नहीं, वो एक्चुअली कतरक का बिल है। किसका है? कतरक का। देखिए ये आपका जो लिखा हुआ है, आई थिंक बासु तो यहाँ है ही नहीं,
तो एक काम करिए, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? हाँ विच वॉज, नहीं गुप्ता एक्सेप्टेंस ऑफ 4000 ऑफ 4000, तो ये बासु है ही नहीं यहाँ पे। ओके ओके, गुप्ता एक्सेप्टेंस ऑफ 4000 विच वॉज इंडोर्स टू कतरक। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ? आगे सबके पास बिल, हाँ मतलब सॉरी बुक। हाँ देखिए पहली बात समझिए, यहाँ पे तीन पार्टी, गुप्ता, कतरक और मेहता। यहाँ पे क्या हो रहा है? गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर ₹4000, गुप्ता का एक्सेप्टेंस था। एक्सेप्टेंस मतलब इसने किसी का बिल एक्सेप्ट किया था। किसका? गुप्ता एक्सेप्टेंस ऑफ 4000 विच वाज एंडोर्स्ड टू कतरक बाय कतरक। कतरक ने एंडोर्स किया किसको? मेहता को। मतलब गुप्ता का एक्सेप्टेंस था, मतलब कोई बिल इसने इसको भेजा होगा, इसने साइन करके दे दिया होगा, तो इसका एक्सेप्टेंस हुआ ना। वो बिल कतरक ने एंडोर्स किया मेहता को, ठीक है। फिर मेहता मांगने गया तो वो डिसऑनर हो गया। वही मेहता ने तो वकील रखा था, तो वकील का चार्ज भी लग गया 20 रुपया। तो बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, तो बिल निकल गया और इसने पैसे दे दिए। आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है कि क्या हो रहा है? सम आपकी बुक में देखते जाइएगा। गुप्ता का एक्सेप्टेंस था। चलिए मैं ना इसको, अगर इसमें एरो ना हो इसके नीचे, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसकी एनिमेशन इफेक्ट निकाल देते हैं, एग्जिट इफेक्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं भी रखते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन हटेगा ही नहीं, तो पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा। इसने बोला गुप्ता ने एक्सेप्टेंस दिया था, मतलब इसने इसको बिल दिया होगा, माल बेचा होगा 4000 रुपए का, इसने वो बिल भेजा होगा 4000 रुपए का, इसने साइन करके दे दिया होगा, तो ही तो गुप्ता एक्सेप्टेंस हुआ ना। पहली बात क्लियर होगा कि नहीं? फिर वही बिल, तो इसकी किताब में एंट्री क्या हुई होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, सही है ना? पहले हुआ होगा गुप्ता टू सेल्स, दूसरा होगा बिल रिसीवेबल टू गुप्ता। एनी डाउट्स? उसके बाद क्या हुआ होगा? इसने वही किसको दे दिया? मेहता को। तो मेहता तो बिल रिसीवेबल, इसने एंडोर्स कर दिया 4000 रुपए का बिल, करेक्ट। तो एंट्री क्या हुई होगी? मेहता टू बिल रिसीवेबल। अभी सेंटेंस पढ़ो। गुप्ता का जो एक्सेप्टेंस था 4000 रुपए का, वो हमने मेहता को एंडोर्स कर दिया। अब ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना बेटा? तो एक आप हुआ बिल रिसीवेबल टू गुप्ता, और वही दे दिया मेहता टू बिल रिसीवेबल। एनी डाउट्स? ये आपकी किताब में एंट्री नहीं हुई है, डन। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि ये एंट्रियां हुई होंगी। एनी डाउट्स नाउ? आगे बढ़ू, चलिए। फिर क्या हुआ? यहां पे लिखा है मेहता वॉज डिसऑनर्ड। वरी ये मांगने गया, इसने पैसे नहीं दिए, ये मांगने गया, बैड नोटिंग चार्ज, वकील को भेजा था इसने, इसने पैसे नहीं दिए। अब डिसऑनर होता तो कौन बेयर करता है नोटिंग चार्ज? गुप्ता। मतलब जो बंदा डिसऑनर करता है वो चार्ज बेयर करेगा, करेक्ट। तो अब मुझे बात बताइए कि इसकी किताब में एंट्री क्या होगी? गुप्ता टू, क्यों? रीजन क्या है? इसने, हाँ इसने इसका बिल इसको दिया था, डन। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसने पैसे दिए नहीं, तो इसको इससे लेने हैं और इसको लेने हैं। तो एंट्री क्या होगी? गुप्ता अकाउंट डेबिट टू मेहता अकाउंट, 4020 रुपए। 4 रुपए किस, 20 रुपए किसके? हाँ, तो नोटिंग चार्ज से लेने हैं और मेहता को देने हैं। एनी डाउट्स? बेटा कोई परेशानी है इसमें? क्लियर है? और फिर उसने क्या किया? मेहता टू बैंक कर दिया, उसको चुका दिया, मेहता को चुका दिया। अब गुप्ता से लेना है, कोई परेशानी? तो उसने बोल दिया है कि बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, तो बिल तो विड्रॉ कर लिया, गुप्ता से लेना है, लेकिन मैंने मेहता को दे दिया, मेरा क्रेडिट खत्म नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है बेटा? एनी डाउट्स?
श्योर को डाउट नहीं है? डाउट तो बोल दो, फिर से कराने की जरूरत है? श्योर, इजी। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, कतरक एंड दलाल बराबर सेल गुड्स फॉर ₹2000। आपने गुड्स कितने के बेचे? 2000 रुपए के। ठीक है, सेल गुड्स फॉर ₹2000 डन। तो इसकी किताब में एंट्री क्या होगी? दलाल टू सेल्स। इसकी किताब में एंट्री क्या होगी? परचेज टू कतरक। एनी डाउट्स? क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन आया ही नहीं, क्या बात है? वो बोलते हैं खतरनाक चीज। लो, क्वेश्चन ही नहीं है, इतने मजे की बात है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक से पढ़ लेते हैं। तो आपके पास टेक्स्ट बुक तो है? मैं उसमें से ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है? दलाल रिटायर्स द बिल ऑफ 2000 ड्रॉन बाय ऑन हिम बाय कतरक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज। तो भाई दलाल ने पैसे जल्दी चुका दिए, 2000 रुपए, 10 रुपए डिस्काउंट काट के। तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर दलाल ने पैसे चुकाए हैं तो दलाल को माल बेचा होगा और पैसे लेने के बाकी होंगे। गॉट इट? बुक में देखिए तो सिंपल एंट्री है, दलाल रिटायर्स द बिल ऑफ ₹2000 ड्रॉन बाय हिम बाय कतरक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सही है ना? तब दलाल ने बिल चुकाया, मतलब दलाल से माल खरीदा, दलाल को माल बेचा होगा। तो एंट्री क्या आएगी? पहले दलाल को तो माल बेचा होगा ना। पार्टी चेंज हो गई। पार्टी चेंज हो गई? पार्टी नहीं, लाइन चेंज हो गई, एरो चेंज हो गया है। कोई परेशानी नहीं है बेटा, पॉज कर लेते हैं क्वेश्चन। चलो, आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 4। ये तो हो गया था ना? ओके, तो इसके आगे वाला देख लेते हैं। मैं इसको ट्रिप कर लूँगा। चलो, ये भी हो चुका है। चलो, ये भी हो चुका है। चलो, अब यहाँ से देखते हैं। सी, यहाँ पे दो व्यक्ति थे, दलाल और कतरक। अब इसके अंदर क्या सम था? सम के अंदर ये बोला हुआ था, दलाल रिटायर्स द बिल फॉर ₹2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक एट 10% डिस्काउंट। तो दलाल ने पैसे चुकाए हैं। गॉट इट? तो इसने माल बेचा होगा कतरक ने। दलाल पैसे कब चुकाएगा? जब इसने माल खरीदा होगा, पैसा चुकाना बाकी हुआ तो ना। डन? तो इसने माल खरीदा होगा 2000 रुपए का। तो एंट्री क्या आएगी? दलाल टू सेल्स। इसकी किताब में क्या एंट्री आएगी? परचेज टू कतरक। एनी डाउट्स? नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद क्या हुआ होगा? इसने बिल भेजा होगा, इसने साइन करके दे दिया होगा। तो इसकी किताब में एंट्री क्या आएगी? उसकी किताब में एंट्री क्या आएगी? बिल्स इज इक्वल टू दलाल, कतरक टू बिल्स पेबल। तो बिल्स इज इक्वल टू दलाल, कतरक टू बिल्स पेबल। एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। रिटायर द बिल बिफोर द ड्यू डेट। इसने ड्यू डेट से पहले पैसे चुका दिए, यही आपको दिया हुआ था डायरेक्टली सम। करेक्ट? पर ये रिटायर कब करेगा इंसान? अगर माल खरीदा हो, बिल एक्सेप्ट किया हो, उसके बाद रिटायर करेगा ना। तो आपकी इसकी किताब में एंट्री क्या है? इसे रिटायर करना, इसके लिए किताब में बिल्स पेबल एक लायबिलिटी है बराबर, और इसकी किताब में बिल्स रिसीवेबल एक एसेट है। तो इसकी किताब में एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2000 रुपये चुकाने थे। सही है? सामने से चुकाए 1999, 10 रुपये रिबेट काट के, तो जल्दी चुकाया था। तो इसकी किताब में क्या एंट्री होगी? बैंक से आए 90 डिस्काउंट दिया 10 का, बाकी का बिल चला गया। कोई परेशानी इसमें? एनी डाउट्स? श्योर? नेक्स्ट आते हैं। अब 3 चीजें, पटेल, कतरक और मोदी। कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल, मतलब कतरक ने माल खरीदा होगा, पैसा चुकाना बाकी होगा, और उसने बिल साइन करके दे दिया। डिस्चार्ज बाय
Patel. Katrak acceptance to Patel. Rupees 5,000 discharged by Patel. Modi acceptance to Katrak for similar amount. क्वेश्चन तो अलग है. ओके, तो इसको जरा ठीक कर देते हैं. ये परेशानियां आती रहती हैं हमारी किताब में. चलिए बताइए क्या है इस क्वेश्चन में. कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल रुपीज 5,000 डिस्चार्ज बाय पटेल. नहीं पर यहाँ पे ऐसे लिखा है मोदी एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर सिमिलर अमाउंट. ये सेम है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल एंड मोदी एक्सेप्टेंस. ये डिस्चार्ज पटेल नहीं था. चलिए ठीक है. डिस्चार्ज पटेल नहीं है ना. ओके, तो यहाँ पे एंड मोदी एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर सिमिलर अमाउंट है ना. वर ड्यूली डिस्चार्ज. ठीक है. ओके, ओके चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं. सी समझो यहाँ पे क्या एंट्री है. कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल रुपीज 5,000. मतलब कतरक को 5,000 पटेल को देने एज अ बिल्स पेबल. और मोदी एक्सेप्टेंस टू कतरक मतलब मोदी को कतरक को 5,000 देने हैं. तो डोली इन लोगों ने डिस्चार्ज कर दिए. तो एंट्री क्या होगी. पहले इसने माल खरीदा होगा, बिल भेजा होगा, इसने साइन पे दे दिया होगा. तो इसी किताब में एंट्री क्या होगी. परचेज टू पटेल और पटेल टू बिल्स पेबल. ये एंट्री हुई होगी. अच्छा, और इसने फिर क्या किया. इसको माल बेचा है, इससे बिल भैया बिल साइन करके आ गया. तो इसका क्या एंट्री हुई होगी. मोदी टू सेल्स, बिल टू मोदी. अब इसने क्या किया. ये वाला बिल उसको दे दिया. हाँ, इंडोर्स कर दिया. ये वाला बिल जो इसको मिला था ये इसने उसको इंडोर्स कर दिया. तो इसकी किताब में जो बिल रिसीवेबल था और इसी किताब में बिल्स पेबल भी था. पेबल चुकाना है इसको 5,000 रुपए का, रिसीवेबल लेना है इससे. तो रिसीवेबल वाला इसने पेबल वाले को दे दिया. तो एंट्री क्या होगी. बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल. एनी डाउट्स. बोलो कोई डाउट है. चलिए कितनी अच्छी बात है. ये टॉपिक क्लियर हो गया हमारा. यस सर. ये वीडियो बहुत बड़ा बना.